विभीषण कृतं हनुमत्स्तोत्रम्। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामास्याय च ते नमः। हनुमान आपको नमस्कार है, मारुत नंदन आपको प्रणाम है, श्री राम भक्त आपको अभिवादन है, आपके मुख का वर्ण श्याम है, आपको नमस्कार है। नमो वानर वीराय सुग्रीव सख्य कारिणे लंका विदाहनार्थाय हेला सागर तारिणे। आप सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मैत्री के संस्थापक और लंका को भस्म कर देने के अभिप्राय से खेल ही खेल में महासागर को लांघ जाने वाले हैं। आप वानर वीर को प्रणाम है। सीता शोक विनाशाय राम मुद्रा धराय चा रावणांत कुल छेद कारिणे ते नमो नमः। आप श्री राम की मुद्रिका को धारण करने वाले सीता जी के शोक के निवारक और रावण के कुल के संहार करता हैं। आपको बारंबार अभिवादन। मेघनाद मखध्वंस कारिणे ते नमो नमः। अशोक वन विध्वंस कारिणे भयहारिणे। आप अशोक वन को नष्ट कर देने वाले और मेघनाद के यज्ञ के विध्वंस करता हैं। आप भयहारी को पुनः पुनः नमस्कार है। वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपाल शिरश्छेद लंका प्रसाद भंजने ज्वलत कनक वर्णाय दीर्घ लांगूल धारिणे सौमित्री जयदात्री च रामदूताय ते नमः। आप वायु के पुत्र श्रेष्ठ वीर आकाश के मध्य विचरण करने वाले और अशोक वन के रक्षकों का शिरच्छेदन करके लंका की अट्टालिकाओं को तोड़ फोड़ डालने वाले हैं। आपकी शरीर कांति प्रतप्त सुवर्ण की सी है, आपकी पूंछ लंबी है और आप सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की विजय प्रदाता हैं। आप श्री रामदूत को प्रणाम है। अक्षस्य वधकत्रे च ब्रह्म पाश निवारिणे लक्ष्मणांग महाशक्ति घात शत विनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः। ऋक्ष वानर वीरोघ प्राणदाय नमो नमः। आप अक्ष कुमार के वधकर्ता ब्रह्मपाश के निवारक लक्ष्मण जी के शरीर में महाशक्ति के आघात से उत्पन्न हुए घाव के विनाशक राक्षस शत्रु व भूतों के संहार करता और रीछ एवं वानर वीरों के समुदाय के लिए जीवन दाता हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। पर सैन्य बलग्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः। विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः। आप शस्त्रास्त्र के विनाशक शत्रुओं के सैन्य बल का मर्दन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। विष शत्रु और ज्वर के नाशक आपको प्रणाम है। महाभय रिपुघ्नाय भक्त्राणय कारिणे पर प्रेरित मंत्राणाम यंत्राणाम स्तंभ कारिणे पयः पाषाण तरण कारणाय नमो नमः। आप महान भयंकर शत्रुओं के संहारक भक्तों के एकमात्र रक्षक दूसरों द्वारा प्रेरित मंत्र यंत्रों को स्तंभित कर देने वाले और समुद्र जल पर शिलाखंडों के तैरने में कारण स्वरूप हैं। आपको पुनः पुनः अभिवादन है। बालार्क मंडल ग्रास कारिणे भवतारिणे नखा युधाय भीमाय दंतायुद्धराय च रिपु माया विनाशाय रामाज्ञालोक रक्षिणे प्रतिग्राम स्थितायात रक्षोभूत वधार्थिने कराल शैलशस्त्राय द्रुम शस्त्राय ते नमः। आप बल सूर्य मंडल के ग्रास करता और भवसागर से तारने वाले हैं। आपका स्वरूप महान भयंकर है। आप नख और दांतों को ही आयुध रूप में धारण करते हैं तथा शत्रुओं की माया के विनाशक और श्री राम की आज्ञा से लोगों के पालन करता है। राक्षसों एवं भूतों का वध करना ही आपका प्रयोजन है। प्रत्येक ग्राम में आप मूर्त रूप में स्थित हैं। विशाल पर्वत और वृक्ष आपके शस्त्र हैं। आपको नमस्कार है। बालयक ब्रह्मचर्याय रुद्र मूर्ति धराय चा विहम गमाय सर्वाय वज्र देहाय ते नमः। आप एकमात्र बाल ब्रह्मचारी रुद्र रूप में अवतरित और आकाशचारी हैं। आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। आप सर्वस्वरूप को प्रणाम है। कौपिन वाससे तुभ्यम राम भक्ति रताय च दक्षिणा शाभास कराय शत चंद्रोदयात्मने कृत्या शत व्यथाग्नाय सर्वक्लेश हराय च स्वाम्या ज्ञापार्थ संग्राम संख्ये संजय धारिणे भक्तांत दिव्य वादेशु संग्रामे जयदायिने किलकिला बुबुकोच्चार घोर शब्द कराय चा सर्पाग्नि व्याधि संस्तंभकारिणे वंचारिणे सदा
वन फलाहार संतृप्ताय विशेषतः महान वशिलाबद्ध सेतु बंधाय ते नमः। कॉपी नहीं आपका वस्त्र है, आप निरंतर श्री राम भक्ति में निरत रहते हैं। दक्षिण दिशा को प्रकाशित करने के लिए आप सूर्य सदृश हैं। सैकड़ों चंद्रोदय की से आपकी शरीर कांति है। आप कृत्या द्वारा किए गए आघात की व्यथा के नाशक, संपूर्ण कष्टों के निवारक, स्वामी की आज्ञा से पृथा पुत्र अर्जुन के संग्राम में मैत्री भाव के संस्थापक, विजयशाली भक्तों के अंतिम दिव्य वाद विवाद तथा संग्राम में विजय प्रदाता, किलकिला एवं बुबुक के उच्चारण पूर्वक भीषण शब्द करने वाले, सर्प, अग्नि और व्याधि के स्तंभक, वनचारी, सदा जंगली फलों के आहार से विशेष रूप से संतुष्ट और महासागर पर शिलाखंडों द्वारा सेतु के निर्माण करता है, आपको नमस्कार। वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंह व्याघ्रादि चौरेभ्य स्त्रोत पाठात भयम नहीं। स्त्रोत का पाठ करने से वाद विवाद, संग्राम, घोर भय एवं महावन में सिंह व्याघ्रादि हिंसक जंतु तथा चौरों से भय नहीं प्राप्त होता। दिव्य भूत भय व्याधौ विशेष स्थावर जंगमे राजशस्त्र भये चोग्रे तथा ग्रह भयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राण संपल्लवे पठेत स्त्रोतम प्रमुच्येत भयेभ्य सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयम नास्ति हनुमतस्त्व पाठतः। यदि मनुष्य स्त्रोत का पाठ करे तो वह दैविक तथा भौतिक भय, व्याधि, स्थावर जंगम संबंधी विष, राजा का भयंकर शस्त्र भय, ग्रहों का भय, जल, सर्प, महावृष्टि, दुर्भिक्ष तथा प्राण संकट आदि सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इस हनुमत स्त्रोत के पाठ से उसे कहीं भी भय की प्राप्ति नहीं होती है। सर्वदा वै त्रिकालम च पठनीयमिदं स्तवम सर्वान् कामान वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। नित्य प्रति तीनों समय इस स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण कृत स्त्रोतम ताक्षेण समोदीरितम ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्धयस्त करे स्थिता। विभीषण द्वारा किए गए स्त्रोत का गरुड़ ने सम्यक प्रकार से पाठ किया था। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका पाठ करेंगे समस्त सिद्धियां उनके कर्तलगत हो जाएंगी। इस प्रकार श्री सुदर्शन संहिता में विभीषण, गरुड़ संवाद में विभीषण द्वारा दिया हुआ हनुमत स्त्रोत पूर्ण हुआ।